अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं तो शायद आज के बाद आपका सोचना बदल जाए। हर हर महादेव दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी एंटिटी की है जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन उसका इतिहास क्या है वो शायद नहीं जानते होंगे। मैं हूं हर्षित वर्मा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भूत प्रेत, छलावा, चुड़ैल, ऐसी काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं जिनका कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप ज़रूर है, कहीं ना कहीं इनका इलाज ज़रूर है। लेकिन एक ऐसी एंटिटी भी है जिसका कोई स्टॉप नहीं है, कोई इलाज, कोई उतारा नहीं है। अगर किसी भी इंसान पर वो एंटिटी है या आपको कोई बोल रहा है कि इस शख्स पर इस एंटिटी का साया है, तो आप समझ जाना कि आप उस इंसान को आखिरी बार देख रहे हो। और इस भयानक एंटिटी का नाम है ब्रह्म राक्षस। लेकिन कहाँ से आती है ये एंटिटी? कैसे कोई एक इंसान ब्रह्म राक्षस बन जाता है? अगर किसी भी इंसान का सामना किसी ब्रह्म राक्षस से होता है तो क्या होता है? इस रियल इंसिडेंट की कहानी में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन ऐसी ही स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। अब कहानी शुरू होती है। आप लोगों ने काफ़ी सारी जगह से सुना होगा ब्रह्म राक्षस के बारे में, जैसे कि वीडियोस और पॉडकास्ट। लेकिन उस एंटिटी के पीछे का इतिहास क्या है ये शायद नहीं सुना होगा। जिस भी एंटिटी की आप कहानी सुन रहे हो उसका इतिहास जानना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आ सके कि ये किस टाइप की एंटिटी है, कितनी पावरफुल है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस यानी वो जो एक ब्राह्मण होता है। उस ब्राह्मण को अपने शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन वो उस ज्ञान को अपनी पूरी लाइफ गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता आया हो। और जब वो इंसान मरता है तो वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी है दोस्तों। हमारे देश की सिटी में एक ऐसा जंगल है, जब भी वहाँ कोई रात को जाता है तो उस इंसान को मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि कोई महाज्ञानी यज्ञ कर रहा हो। वहाँ के लोगों का कहना है उस जंगल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी ऐसे दो लोग थे जो उस जंगल में जाना चाहते थे, उसको अच्छे से घूमकर एक्सप्लोर करना चाहते थे। जब वो दोनों उस जंगल में जा रहे थे, उनको एंटर करने से पहले एक वॉचमैन नज़र आता है, और उस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। जब वो वॉचमैन उनको अंदर जाने से रोकता है तो वो उसको अपना परमिट लेटर दिखाते हैं। काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है उनकी। वो वॉचमैन उनसे बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आप अंदर मत जाओ। वो उनको साफ साफ बोलता है कि आपको अंदर किसी जंगली जानवर से खतरा नहीं है, आपको उस चीज़ से ज़्यादा खतरा है जो यहाँ पर बसती है। आप लोग अंदर जा तो रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप शायद वापस कभी ना आ पाओ। उन दोनों लड़कों ने ये सब चीज़ें पहली बार सुनी थी। उनको ये किसी हॉरर मूवी के जैसा लग रहा था। उन दोनों ने सोचा शायद उस वॉचमैन को ही ऐसी आवाज़ें आती होंगी, इसलिए वो हमें सतर्क कर रहा है कि आप अंदर मत जाओ। लेकिन उस रात उनका खौफनाक एक्सपीरियंस उनको उस जंगल में ले ही जाता है। थोड़ी देर तक वो घूमते हैं, सब नॉर्मल होता है। घूमते घूमते उनके सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आता है। वो दोनों वहीं उसी पेड़ के पास रुक जाते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा, पुराना और आलीशान पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ ज़मीन को छू रही थी। वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमने बरगद के पेड़ के बारे में काफ़ी सुना तो है, और वो पेड़ उनको दिखने में काफ़ी खतरनाक सा लग रहा था। लेकिन एकदम से उनकी नज़र जाती है पेड़ को देखते देखते टहनियों के साथ किसी के बाल लटक रहे थे, बड़े बड़े, जैसे कि किसी इंसान से जुड़े बाल हों। जैसे ही वो अपनी टॉर्च ऑन करते हैं देखने के लिए, जो उन्होंने देखा अभी तक जो उनके लिए सिर्फ एक कहानी थी, या कहो सिर्फ एक डर था, वो हकीकत में बदल गया। उस पेड़ पर उल्टा लटका हुआ राक्षस था। उसको देखते ही वो दोनों नॉन स्टॉप भागना स्टार्ट करते हैं। भागते भागते काफ़ी देर हो जाती है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे वही शैतान खड़ा हुआ था। उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें और लंबे लंबे बाल थे। तभी उन दोनों लड़कों में से कोई एक ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, यही सोचकर कि शायद ये मंत्र हमको इस शैतान से बचा ले।
लेकिन जो शैतान था वो उस लड़के से काफ़ी तेज़ी से उस मंत्र को ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है, जैसे कि वो उसको बता रहा हो कि मैं तुझसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे तुझसे ज़्यादा मंत्रों का ज्ञान है। भाई वो दोनों लड़के लिटरली कांपने लग जाते हैं। उन्होंने सीधा उस शैतान से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी थी कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर, ना ही हम इस जगह के बारे में कभी सोचेंगे, हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दो। जब वो ये सब बोल ही रहे होते हैं, वो शैतान उनकी आंखों के सामने सामने बिना कुछ बोले हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर बाहर निकले तो वो वॉचमैन वहीं पर खड़ा था, जैसे कि वो उन्हीं दोनों लड़कों का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो वॉचमैन के पास पहुंचते हैं, वो उनसे बोलता है, साहब मैंने आपको बोला था कि अंदर मत जाओ, बेशक आपके पास परमिशन हो, लेकिन उस परमिशन की कोई वैल्यू नहीं है आपकी जान से ज़्यादा। इस जंगल में जो चीज़ है वो है ब्रह्म राक्षस। वो किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। वो रात उन दोनों की लाइफ की सबसे ज़्यादा भयानक और चाह कर भी ना भुलाने वाली रात बन गई। उस दिन के बाद वो दोनों ऐसे किसी भी जंगल में नहीं जाते जहां जाने के लिए उनको मना किया जाता हो। तो दोस्तों, यही था आज का रियल इंसिडेंट। थोड़ा छोटा था, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी ही और भी ज़्यादा खौफनाक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरीज लाता रहूँगा। अगर आप भी मुझसे अपनी कोई रियल स्टोरी, हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट या मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।